आजाद जम्मू और कश्मीर के सहाफियों के वफ्द का ISPR का दौरा। सहाफियों को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बलोचिस्तान में अमनो अमान और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। गवादर की तरक्की खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ और विफाकी वज़रा की शिरकत। बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों में आमदोरफ्त और दीगर मनसूबों पर गौर किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा। मैंगोरा और सवात में भी बादल बरस पड़े। उधर कराची में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं गहरे बादलों का राज। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। कायदाबाद, लांठी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद और गुलबर्ग में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। दूध फरोशों के बाद कराची में नान बाइयों की मन मानिया। शहर में तंदूर की रोटी कहीं 12 तो कहीं 15 रुपए की मिलने लगी। रोटी महंगी होने पर शहरी परेशान। कहते हैं हर कोई मन मर्जी से अशिया की कीमतें बढ़ा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उधर लाहौर में चक्की का आटा 72 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बैरून ममालिक खिदमात सरंजाम देने वाले 174 पायलट्स में से 166 के लाइसेंस बहाल हो गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुख्तलिफ ममालिक में काम करने वाले पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी। फॉरेंसिक तहकीकात के बाद 10 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी होगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 1 साल के लिए मुलतवी करने की तजवीज़। ओपोजिशन जमातों की मुखालफत के पेश नज़र सूबाई हुकूमत केस तैयार करने में मसरूफ। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के लिए अदालत और असम्बली फोरम पर जाने की तैयारी। टाइगर फोर्स की आलमी सतह पर पजीराई। चीन की टाइगर फोर्स कायम करने के इक़दाम की तारीफ। चाइना यूथ फेडरेशन के ओहदेदारान का पाकिस्तानी हुक्काम को खत। टाइगर फोर्स से मुतालिक ऑपरेशनल तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स के क़याम का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ और दूर अंदेशी पर मबनी था। तामीराती शोबे से मुतल्लिका इजाज़तनामों के हुसूल के लिए वन विंडो सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं NOC और नक्शाजात की मंजूरी अब ई-खिदमत मरगा किससे होगी। अवाम को फाइलें उठाए दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। ईद उल अजहा की आमद। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारी और खरीदारों ने SOPs को भी भुला दिया। मंडियों में जानवरों को सजाने वाली अशिया के स्टॉल्स भी सज गए। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज भी मंदी का राज। डाउ जोन्स में 182 और नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में 98 पॉइंट्स की कमी। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 43.34 डॉलर फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 0.22 डॉलर इजाफे से 41.29 डॉलर हो गई। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में 14.5 डॉलर इजाफा। निर्ख 1900 डॉलर से तजावुज कर गए।
और फ्रेंच फुटबॉल कप का टाइटल पेरिस सेंट जर्मेन ने अपने नाम कर लिया। पेरिस सेंट जर्मेन ने फैसला कुन मार्के में सेंट ईटेन को 1-0 से शिकस्त दी। फातिह टीम की जानिब से वाहिद गोल नीमार ने किया। 5000 शायकीन ने स्टेडियम में ये मैच देखा। रेडियो पाकिस्तान के 66% कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। 21 और 26 दिन के लिए काम करने वाले मुलाजमीन को फारिग करने के लिए नाम तलब कर लिए गए हैं। रेडियो पाकिस्तान की डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खालिदा नुज़रत ने मुलाजमीन की फहरिस्तें भी तलब कर ली हैं। इसी पर बात करेंगे फैयाज महमूद से। फैयाज, बताइएगा, यकदम 66% मुलाजमीन फारिग करने का फैसला किया गया, वजूहात क्या सामने आई हैं इसकी? जी देखिए, जो खत लिखा गया है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि इन मुलाजमीन की सर्विसेज की अब ज़रूरत नहीं रही। तो जितने भी यूनिट्स और स्टेशन हैं उनके डायरेक्टर्स और हेड्स को ये तंबीह की गई है कि वो हर सूरत जल्द से जल्द इन फहरिस्तों को रेडियो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में भिजवाएं। और उन्हें ये भी हदायत की गई है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं जिनमें 21 और 26 दिन के लिए काम करने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन हैं वो भी शामिल हैं, और ये कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन हैं जिनको फारिग करने का फैसला किया गया। और ये कहा गया है कि हर स्टेशन पर जो फहरिस्तें भेजी जाए उनमें 2/3 यानी कि 66% जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनके नाम भेजे जाए ताकि उनको नौकरी से फारिग किया जा सके। उसके अलावा हर स्टेशन पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो अभी इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी सिर्फ 1/3 एक्सरेज यानी कि 33% जो मुलाजमीन हैं वो वहाँ पर काम पर रखे जाए, बाकी सबके नाम भिजवा दिए जाएं। और साथ में ये तंबीह की गई है कि अगर डायरेक्टर्स और स्टेशन हेड्स की जानिब से ये नाम बर वक्त नहीं भिजवाए जाते तो उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्हें ये भी खत में लिखा गया है कि 16 जुलाई को एक पहले खत लिखा गया था, लेकिन तमाम यूनिट्स के जो रेडियो पाकिस्तान के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर डायरेक्टर्स और जो स्टेशन हेड्स हैं उनकी जानिब से जो इनकम्प्लीट फहरिस्तें भेजी गई और वो गैर मुबहम भी थी, तो जिस वजह से उनके खिलाफ मजीद फहरिस्तें भी तलब कर ली गई हैं। फैयाज महमूद हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नई 120 एहतसाब अदालतों के लिए क्या वसाइल दरकार होंगे, 92 न्यूज़ ने पता लगा लिया है। एक एहतसाब अदालत के लिए जज समेत 15 अफसरान और मुलाजमीन दरकार होंगे। वजारत कानून की रिपोर्ट के मुताबिक 120 अदालतों के लिए 120 जजेस, 1800 मुलाजमीन को रखना पड़ेगा। एहतसाब अदालत के जज की माहाना तनख्वाह बशमूल अलाउंसेस 4,15,894 रुपए होगी। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान वसीम, एक जज की तनख्वाह तो सामने आ गई, जो 15 अफसरान रखे जाएंगे या 15 मुलाजमीन रखे जाएंगे उनका कुल माहाना खर्चा कितना होगा? जी बिल्कुल, वजारत कानून की जानिब से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन अगर 120 नई अदालतें कायम की जाती हैं तो इस पर सालाना तकरीबन 2 अरब 86 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक एहतसाब अदालत के जज के समय जब 15 अफसरान व मुलाजमीन को जाए एक एहतसाब अदालत में रखा जाएगा, और जो एहतसाब अदालत का जज होगा उसे माहाना 4,15,894 रुपए बशमूल तमाम अलाउंसेस जो है वो तनख्वाह दी जाएगी। इसी तरह से रजिस्ट्रार जो होगा एहतसाब अदालत का उस हवाले से बताया गया कि 1,12,005 रुपए उसकी माहाना तनख्वाह होगी। इसमें तमाम अलाउंसेस शामिल होंगे। और जो जज साहब के सेक्रेटरी होंगे उसे हुकूमत की जानिब से 51,017 रुपए बशमूल तमाम अलाउंसेस जो है वो अदा किए जाएंगे। इसी तरह से रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 120 एहतसाब अदालतों पर अलाउंसेस की मद में तकरीबन 70 करोड़ रुपए, रेगुलर अलाउंसेस की मद में 65 करोड़ रुपए वजारत कानून को अदा करना होंगे। जुडिशल अलाउंस और स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मद में वजारत कानून को 24 करोड़ से जायद अदा करना होंगे। एहतसाब अदालतों में सालाना 60 लाख का पानी जो है वो दरकार होगा। 60 लाख रुपए पानी, पीने के पानी पर जो है वो खर्च किए जाएंगे। और सही आगे बढ़ेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को जल्द फंक्शनल बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का एक और बड़ा फैसला। महकमा खजाना ने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 599.698 मिलियन रुपए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, आगाह कीजिएगा, कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का जल्द अज जल्द फ़ाल होना जहां मुतलका डिवीज़नों और अजला के अवाम के मफाद में है, तो वहीं पर मौजूदा हुकूमत की नेकनामी में इजाफे का सबब भी बनेगा। यही वजह है कि सूबाई हुकूमत इस वाले से बड़ी फोकस्ड है और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फ़ाल पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। चंद रोज़ कबल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और GOR 1 की तमीर के लिए जहाँ अरबों रुपये के फ़ंड्स
तरजीही बुनियादों पर जारी किए गए। तो वहीं पर जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए गजटेड और नॉन गजटेड 96 असामियों की मंजूरी देकर उन पर तैनात होने वाले ऑफिसर्स और मुलाजमीन को तनख्वाहों और दीगर मुराद की अदायगी के लिए फ़ंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि रवां माली साल 2020-21 के दौरान फ़ंड्स टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में जारी किए गए हैं, जबकि आइंदा माली साल में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर बजट मुख्तस किया जाएगा। जी।